हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, थार के मरुस्थल में जो टीले पाए जाते हैं उनके प्रकार देखेंगे हम। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो देखो, जो राजस्थान में थार का मरुस्थल है वहाँ पर अनेक प्रकार के टीले पाए जाते हैं। इनको स्तूप भी कहते हैं। देखो, ये टीले हैं रेखीय टीले, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक, सब्रकाबीज, नेटवर्क, अवरोधी और तारा स्तूप। और मैकी ने ये टीलों के 8 प्रकार बताए हैं। वैगनार्ड ने 2 प्रकार के टीले बताए हैं और हैक ने 3 प्रकार के टीले बताए हैं। और सर्वप्रथम जो मरुस्थल की परिभाषा दी थी वो दी थी अबूर विले ने। देखो, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अनुदैर्घ्य टीले हैं वो किस तरह के होते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुदैर्घ्य टीले किस प्रकार के होते हैं, या बरखान टीले किस प्रकार के होते हैं, या फिर अर्धचंद्राकार टीला कौन सा होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रेखीय रेत के टीले या अनुदैर्घ्य टीले कौन से होते हैं? ये हवा और वायु की बहाव दिशा के समानांतर होते हैं। ध्यान रखना, ये हवा के समानांतर होते हैं, विपरीत नहीं होते हैं। इसके अन्य नाम है पवनानुकृति, सीफ, रेत कटक, पल्लव स्तूप, तलवार सादृश्य टीले। देखो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में। जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। देखो, अभी आपको सिर्फ यहाँ पर इसके जो उपनाम है वो याद करने हैं और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इन टीलों के बनने का तरीका क्या है आपको वो देखना है केवल। अनुप्रस्थ टीले, देखो जो बरखान होते हैं ये उनका छोटा रूप है और जो बरखान है वो अनुप्रस्थ का बड़ा रूप होता है। इसका आकार अर्धचंद्राकार होता है, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। अर्धचंद्राकार आकृति के टीले कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ। पवन की बहाव की दिशा के समकोण पर बनते हैं, ये ध्यान रखो। अनुदैर्घ्य वाले तो समानांतर बनते थे हवा की दिशा के, और जो अनुप्रस्थ है ये पवन की बहाव की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं और सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कई बार इनकी विशेषता भी पूछ ली जाती है। देखो, अगर इस तरह से हवा चल रही है तो ये हवा की दिशा के समानांतर बन रहे हैं और एक सींग जैसी आकृति ये बना लेते हैं। अधिक बरखान कहाँ बनते हैं? भालेरी, चूरू में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देशनोक बीकानेर में और रावतसर हनुमानगढ़ में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अवरोध से बनने वाले रेत के टीले क्या होते हैं? देखो, अवरोध क्या होता है, जैसे इधर से हवा चल रही है और यहाँ पर आपके कुछ पहाड़ आ जाए या कोई बड़ी वनस्पति आ जाए तो उसके अवरोध से रेत के टीलों का निर्माण हो जाता है। तो अवरोध से बनने वाले रेत के टीले हैं बरखान, पैराबोलिक, सब्रकाबीज और अवरोधी रेत के टीले। पैराबोलिक रेत के टीले क्या होते हैं ये देखेंगे हम। ये बड़ी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पेड़ है और यहाँ से हवा चल रही है तो ये हवा मिट्टी को उड़ा के लेकर आएगी और इस पेड़ को पार नहीं कर पाएगी और यहाँ पर ही रेत का टीला बन जाएगा। ये रेगुलर बनते रहते हैं। और जो पैराबोलिक रेत के टीले होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध होते हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार विशेषताओं में से क्वेश्चन बन जाता है। इसकी तुलना की गई है बालों में लगने वाली पिन से, इसकी तुलना की गई है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखो, जो इस तरह के टीले हैं वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से हवा चल रही है और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ आ गए तो ये जो हवा से जो मिट्टी उड़कर आ रही है वो इन बड़े पेड़ों के आसपास ही रेत के टीलों का निर्माण कर लेगी और ये मिट्टी आगे नहीं जा पाती है। सब्रकाबीज रेत के टीले, ये छोटी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। जो छोटे छोटे कांटेदार पेड़ होते हैं या छोटी वनस्पति होती है इसके अवरोध से ये बन जाते हैं। ये नियमित नहीं होते हैं, श्रृंखलाबद्ध भी नहीं होते हैं और ये राजस्थान के शुष्क जिलों में बनते हैं। देखो, इस तरह से हवा आ रही है और ये छोटी छोटी वनस्पति है तो इनके आसपास इन छोटे टीलों का निर्माण हो जाता है। यह झाड़ियों के पीछे बनते हैं, इन्हें नेबका और लूनेट कहते हैं। अवरोधी रेत के टीले होते हैं, ये चट्टान, पहाड़ और पहाड़ियों के अवरोध से बनते हैं। और अगर चट्टान, पहाड़ी, इनका आकार अगर छोटा है तो छोटे रेत के टीले बनते हैं और इसे हॉलबैक कहते हैं, और बड़ा जो इसका रूप होता है उसे द्रास कहते हैं। ये राजस्थान में बनते हैं विराटनगर, त्रिवेणी धाम, पुष्कर, नागौर और बिछुड़ में। देखो, इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई पहाड़ है या पहाड़ी है तो हवा चल के आएगी और अपने साथ रेत लेकर आएगी तो उस रेत को वो यहीं पर इकट्ठा कर देगी और ये बड़े जो पहाड़ वगैरह होते हैं ये रेत से ढक जाते हैं। देखो, जो ढका हुआ क्षेत्र है वो तो होलबैक कहलाता है और जो खुला हुआ क्षेत्र रह जाता है, जो रेत रहित भाग हो जाता है, उसे क्वेस्ट्रा बोलते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तारा स्तूपी तारे की आकृति का होता है और अनेक भुजा वाला टीला होता है। ये मोहनगढ़ जैसलमेर में मिलता है और सूरतगढ़ गंगानगर में। नेटवर्क रेत का टीला, ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य को जोड़ने वाला टीला है, तभी इसका नाम नेटवर्क रेत का टीला रखा गया है। ये राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, चूरू और झुंझुनू में बनते हैं ये।
तो ये थे रेत की टीलों के कुछ प्रकार, जहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लेवे। थैंक यू।